स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लेके हैं क्लास 10th का मैथ्स, और मैथ्स में हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 में एनसीईआरटी का 4.2 एक्सरसाइज हमने पिछले लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था। आई होप आप भी कंप्लीट कर चुके होंगे। आज लेके आए हैं चैप्टर नंबर 4 का एक्सरसाइज नंबर 4.3। ठीक है, ठीक है। सबसे पहले 4.3 करने से पहले आपको इस एक्सरसाइज का बेसिक बताना जरूरी है। तो सबसे पहले सीखेंगे इस एक्सरसाइज का बेसिक क्या है। बेसिक इस एक्सरसाइज का बेसिक है कि जैसे मान लीजिए आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। एक क्या है आपके पास? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, ठीक है। तो इसके नेचर ऑफ रूट्स क्या होंगे? क्या सीखेंगे हम लोग? नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, तो आपको इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर ऑफ रूट बताने हैं। नेचर ऑफ रूट बताने हैं तो कैसे बताओगे? तो इसके लिए निकालोगे डी। डी क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट। डी को क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट मिनेंट। और डी निकालने का तरीका क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, ठीक है। तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर ऑफ रूट बताना हो तो आप क्या निकालोगे? डी। डी कैसे निकालोगे? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ए क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और सी क्या होता है? कांस्टेंट टर्म। बात समझ में आई? दूसरी बात, अगर डी हमारा पॉजिटिव आता है, पॉजिटिव आता है इसका मतलब ग्रेटर देन 0 आता है, तो जो रूट्स होंगे, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स कैसे होंगे? रियल और इक्वल होंगे। और अगर डी हमारा इक्वल टू 0 होता है तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल होंगे। ठीक है, रूट्स आर रियल एंड, एक मिनट, डी ग्रेटर देन 0 हुआ तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट होंगे। क्या होंगे? डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग रूट्स होंगे। दोनों की जो दोनों रूट्स आएंगे, याद है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितने रूट्स हो सकते हैं? मैक्सिमम रूट कितना सकते हैं? मैक्सिमम रूट कितने? 2, क्योंकि डिग्री 2 है ना, तो जितनी डिग्री होती है उतने ही रूट्स होते हैं। तो अगर d ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स कैसे होंगे? रियल एंड डिस्टिंक्ट, मतलब रियल होंगे, और डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग होंगे। अगर d 0 आ गया तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स कैसे होंगे? रियल होंगे और इक्वल होंगे। और d अगर नेगेटिव आ गया, लेस देन 0 आ गया, तो रूट्स आर नॉट रियल। रूट्स रियल नहीं होंगे, उस केस में क्या होंगे? इमेजिनरी। क्या होंगे? इमेजिनरी। बात समझ में आ रही है? आ रही है। नोट करिए इसको। अब एक्सरसाइज 4.3 चालू करते हैं। इससे पहले इसको नोट कर लीजिए। ठीक है भाई, ठीक है। आया समझ में? आया। तो कभी भी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दे और आपसे पूछे नेचर ऑफ रूट बताओ, तो सबसे पहले क्या निकालोगे आप? डी। डी कैसे निकालते हैं? बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर डी पॉजिटिव आ रहा है तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। अगर डी नेगेटिव आ रहा है तो रूट्स आर नॉट रियल। ठीक है, इमेजिनरी रूट्स होंगे। और डी बराबर 0 आ रहा है तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। बात समझ में आई? ठीक है, ठीक है। नोट कर लीजिए। इसके बाद एक्सरसाइज चालू करते हैं। कर लिया नोट? कर लिया। चलिए एक्सरसाइज 4.3 का सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है? फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। इनके नेचर्स फाइंड करने हैं। इफ द रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। अगर रियल रूट है तो उनको फाइंड भी करिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे? पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, डी निकालेंगे। डी कैसे निकालते हैं? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, ठीक है। अब क्या निकालेंगे? बी कितना है इसमें? तो डी निकालो। बी कितना है? -3। तो -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है? 2। और सी कितना है? 5। तो डी कितना आएगा? 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 दूनी 8 और 40। ठीक है, तो डी कैसा आ रहा है? देखो माइनस का 31। तो डी नेगेटिव आ रहा है ना, लेस देन 0। तो रूट्स कैसे होंगे? रूट्स आर इमेजिनरी। कैसे रूट्स हैं भाई? इमेजिनरी रूट्स हैं। ठीक है, ठीक है। उसी तरह सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? डी निकालिए। डी कैसे निकालेंगे? बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी कितना है? -4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है? 3। और सी कितना है? 4। तो इसका 16 3 48 माइनस 16 3 48। डी कितना आ गया? 0। डी बराबर में 0। तो रूट्स कैसे होंगे? रूट्स आर रियल एंड इक्वल। बोला ना, रूट्स कैसे होंगे?
रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो कैसे निकालोगे रूट्स? x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस अंडर रूट डी डिवाइड बाई 2a, इस तरह से निकालते हैं। उसी तरह x इक्वल्स टू माइनस बी माइनस रूट डी डिवाइड बाई 2a। x कैसे निकालोगे? माइनस b कितना है? माइनस 4√3, तो माइनस 4√3 प्लस अंडर रूट डी कितना है? 0 अपॉन 2 इंटू a कितना है? कोफिशिएंट ऑफ x का 3 आ गया, तो x कितना आएगा? प्लस का 4√3, 3 दूनी कितना हो गया? 6, काटोगे इसको तो 2 दूनी 4, अंडर रूट 3 और 2 3 6, तो 2√3/3 आ जाएगा। उसी तरह ये x निकालोगे तो माइनस b कितना है? माइनस 4√3 माइनस अंडर रूट डी कितना है? 0 अपॉन 2 इंटू a कितना है? 3, तो x कितना जाएगा? माइनस 4√3 अपॉन 6, काटो 2 दूनी 4 अपॉन 2 3 6, तो ये आ गया। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं, फ्रेम में आ रहा है? आ रहा है, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? d निकालिए सबसे पहले, तो b स्क्वायर माइनस 4ac, b कितना है? माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है? 2, c कितना है? 3, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 दूनी 8, 8 3 24, 6 में से 4 गया 2, 3 से 2 गया 1, तो d कैसा है? पॉजिटिव है ना, d पॉजिटिव है, तो रूट्स कैसे होंगे? रूट्स रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल, ठीक है, ठीक है। तो x कैसे निकालोगे? माइनस बी प्लस अंडर रूट डी डिवाइड बाय 2a, तो x कैसे निकालोगे? माइनस b कितना है? माइनस 6 प्लस 2 इंटू a 2, तो x कैसा आएगा? 6 4 3 12, तो 2√3, प्लस माइनस यूज कर लो, क्या? प्लस माइनस, ठीक है, यह काम को सिर्फ प्लस वाला यूज कर लो अभी, ठीक है। अपॉन 2 दूनी 4, कॉमन क्या आ गया? 2 कॉमन आ गया, तो 2 3 अंडर 2 से 4 काटो 2 आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। आ रहा समझ में? आ रहा है, इसको नोट करो, तो तक इसको मिटाता हूं मैं, इसको मिटा दो, इसको मिटा दीजिए। अब देखिए ये तो x आ गया, एक दूसरा x कैसे निकालोगे? तो एक x के फॉर्म में माइनस बी, यहाँ पे देखो प्लस रूट चल रहा था, यहाँ पे क्या चल जाएगा? माइनस, तो माइनस रूट डी डिवाइड बाय 2a, तो x कैसे निकालोगे? माइनस b कितना है? b माइनस 6 माइनस अंडर रूट डी कितना है? अंडर रूट 12 अपॉन 2 इंटू a कितना है? 2, तो x की वैल्यू कितना आएगी? 6 माइनस 4 3 12, तो 2√3 अपॉन 2 दूनी 4, 2 कॉमन ले लो, तो क्या बच जाएगा? 3 माइनस अंडर रूट 3, 2 से काट दो 2 दूनी 4, तो एक रूट की वैल्यू यहाँ पे आ गई और एक रूट की वैल्यू ये रही, ठीक है, ठीक है। नोट करिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। आ रहा है समझ में? अरे बोलो, आ रहा है? आ रहा है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। उससे पहले नोट कर लीजिए, कर लिया? कर लिया। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव इक्वल रूट्स। इनके इक्वल रूट से हमें k की वैल्यू फाइंड करना है। हैव 2 इक्वल रूट्स, तो कभी भी बोला मैंने रूट्स इक्वल आ जाए, रूट्स इक्वल हो, इसका मतलब क्या होगा? d बराबर में 0, तो इसका d क्या होगा? d बराबर में 0। d क्या होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर में क्या आएगा भाई? 0। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। b कितना है? b कोफिशिएंट ऑफ x कितना है? k, तो k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a कितना है? कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, c कितना है? 3 इक्वल्स टू 0, तो क्या आएगा? k स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8 8 3 24 इक्वल्स टू कितना आएगा? 0। तो यहाँ से k स्क्वायर कितना रहेगा? इधर भेज दो 24, तो k कितना आएगा? प्लस माइनस अंडर रूट 24, 4 6 24, तो 4 प्लस माइनस 2√6, ठीक है, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। आया समझ में? आया, ठीक है, ठीक है। उसी तरह सेकंड क्वेश्चन देखो, इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ, के इसको मल्टीप्लाई करो kx स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करोगे माइनस 2kx प्लस का 6 इक्वल्स टू 0। अब देखो डी नहीं क्या होगा इसका? 0। कैसे निकालोगे? b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर में 0। b कितना है? माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4, a कितना है? k, और c कितना है? 6 बराबर में 0। 4k स्क्वायर माइनस का 24k इक्वल्स टू 0, दोनों में कॉमन 4k आ गया, क्या बच जाएगा? k माइनस 6 इक्वल्स टू 0, तो k की वैल्यू क्या आएगी?
0, यहाँ से k की वैल्यू कितनी आएगी 6। अरे k माइनस 0 इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू कितनी आएगी 6। जहाँ k की वैल्यू 0 हम नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि k की जगह 0 पुट करोगे तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर क्या आएगा, खत्म हो जाएगा ना, फिर एक क्वाड्रेटिक बचेगा नहीं। तो k इक्वल टू 0 नॉट पॉसिबल, k इक्वल 0 इज नॉट पॉसिबल। ध्यान से समझना क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि k की जगह 0 रखो यहाँ पे, तो 0 रखो तो ये गायब हो जाएगा ना, फिर तो एक क्वाड्रेटिक बचेगा नहीं, है ना, है, इसलिए k की वैल्यू 0 नहीं ले सकते। सो k की वैल्यू कितना होगा, k इक्वल टू 6, ये आपका आंसर होगा। बात समझ में आई, नोट करिए इसको, आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं अब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव। एक हम रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव बनाना चाहते हैं, ठीक है, कैसा, रेक्टेंगुलर, आया समझ में, आया। हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, जो इसकी लेंथ होगी ना उसकी ब्रेथ की दुगनी होगी। तो मान लेते हैं जो ब्रेथ है, ये ब्रेथ है, ये x है, तो लेंथ कितना होगा, ब्रेथ का दुगना, मतलब 2x होगा। बात समझ में आ रही है, आ रही है। एंड द एरिया इज, ये जो अंदर के एरिया, ये अंदर वाली चीज को क्या बोलते हैं, एरिया, ये कितना दे रखा है 800 मीटर स्क्वायर, ठीक है, ठीक है। तो अगर पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब x इंटू 2x इक्वल टू कितना आना चाहिए 800, तो कितना आएगा 2x स्क्वायर इक्वल टू 800, 2 से काटो तो x स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा 400, तो x कितना देगा प्लस माइनस अंडर रूट 400, तो x की वैल्यू कितनी आएगी प्लस माइनस 20। तो यहाँ से दो x की वैल्यू आई, एक तो x की वैल्यू 20 आएगी और x की वैल्यू एक माइनस 20 आएगी। माइनस 20 पॉसिबल नहीं है क्योंकि लेंथ कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 20, कितनी आएगी 20, तो x की वैल्यू 20 आएगी, तो लेंथ कितना आएगा, जो मैंगो ग्रोव है उसकी लेंथ कितनी आएगी, वो 2 इंटू 20, तो बोलो लेंथ कितना देगा 40 मीटर, कितना देगा 40 मीटर, ठीक है, ठीक है। उसी तरह ब्रेथ कितना देगा, x कितना है 20 मीटर। तो जो रेक्टेंगुलर ग्रोव है, जो रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव है उसकी लेंथ 40 मीटर जबकि ब्रेथ 20 मीटर। बात समझ में आई, नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। आया समझ में, आया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। जो सिचुएशन दे रखा है ये पॉसिबल है कि नहीं हमें बताना है। इफ सो डिटरमाइन देयर परसेंटेज, अगर पॉसिबल है तो उनका परसेंटेज बताइए। द सम ऑफ द एज ऑफ 2 फ्रेंड्स, 2 फ्रेंड है, 2 फ्रेंड का जो एज का सम आ रहा है वो कितना आ रहा है 20 साल, कितना आ रहा है 20 साल, ठीक है, ठीक है। तो लेट कर लेते हैं एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड, फर्स्ट फ्रेंड, जो फर्स्ट फ्रेंड है उसकी एज कितना मान लेते हैं x, ठीक है, ठीक है। देन जो एज होगा, एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड, जो सेकेंड फ्रेंड की एज होगी वो कितना होगा 20 माइनस एक्स, कितना होगा 20 माइनस एक्स। क्यों, क्योंकि इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना आना चाहिए 20। इसने बोला ना कि 2 फ्रेंड है, दोनों फ्रेंड का एज का सम करो, तो दोनों फ्रेंड के अगर एज का सम करो तो 20 आना चाहिए। तो अगर ये x है तो दूसरा फ्रेंड कितने का होगा 20 माइनस एक्स का। बात समझ में आई। 4 years ago, अभी मान लो अभी मैं 10 साल का हूँ, मैं 10 साल का हूँ, तो 4 साल पहले कितने साल का होऊंगा 6 साल का। तो ये बोला है 4 years ago, 4 साल पहले, तो 4 years ago, 4 years ago, 4 साल बाद एज ऑफ जो फर्स्ट फ्रेंड होगा, फर्स्ट फ्रेंड की एज कितनी होगी x माइनस 4, क्योंकि अभी कितने फर्स्ट फ्रेंड अभी कितने साल का है x का, तो 4 साल पहले कितने का होगा x माइनस 4 का होगा। अगर मान लो अभी आप 20 साल के हो तो 4 साल पहले कितने का होगे 16 साल के। और उसी तरह एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड, ठीक है। तो अभी फर्स्ट फ्रेंड कितने का है 20 माइनस एक्स, तो 4 साल पहले कितने का होगा तो -4 कर दो, ठीक है, ठीक है। इसको सॉल्व करो तो x माइनस 4 ही आएगा, इसको सॉल्व करो तो 20 में से 4 गया 16 माइनस x आएगा, ठीक है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर वाज 48, इनके एज का प्रोडक्ट, इनके एज का प्रोडक्ट मतलब x माइनस 4 इंटू में 16 माइनस एक्स, ये कितना आएगा
48, कितना आएगा 48, ठीक है ठीक है। तो x से मल्टीप्लाई करो तो 16 माइनस एक्स, माइनस 4 से मल्टीप्लाई करो तो 16 माइनस एक्स इक्वल्स टू 48। ये 16x माइनस का x का स्क्वायर माइनस 64 माइनस माइनस प्लस 4x इक्वल्स टू 48। इसको उधर भेज दो, ये 16x और ये 4x 20x आ जाएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 64 इक्वल्स टू 48। इसको उधर भेजो तो x का स्क्वायर माइनस का 20x प्लस का 64 प्लस का 48 इक्वल्स टू 0। तो x का स्क्वायर माइनस 20x प्लस 8 4 12 6 4 10 और 1 11 इक्वल्स टू 0, ठीक है ठीक है। अब हमें देखना है सिचुएशन, ये तो बन गया क्वाड्रेटिक। अब हम बताना है सिचुएशन पॉसिबल है कि नहीं है। तो सबसे पहले निकालो डी, क्या निकालोगे डी कैसे निकालोगे, बी स्क्वायर, बी कितना है माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 1, सी कितना है 112, तो कितना आ गया 400 माइनस 4 दूनी 8 4 और 4, तो डी कितना आएगा माइनस का 48। तो डी नेगेटिव आ गया, डी लेस देन 0, मतलब रूट्स कैसे होंगे इमेजिनरी, रूट्स इमेजिनरी कैसे होंगे, रूट्स इमेजिनरी, मतलब अगर रूट्स इमेजिनरी आ रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ, सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। देखो ये तो हमारा आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें बताना सिचुएशन पॉसिबल है कि नहीं है, तो कैसे बताएंगे, तो उसके लिए निकालेंगे इसका डी कैसे निकालते हैं भाई, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी कितना है माइनस 20, तो माइनस 20 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 1 और सी कितना है 112, तो डी कितना आएगा, ये 400 आ जाएगा, माइनस 4 दूनी 8 4 4, तो डी कितना आएगा माइनस का 48, कितना आएगा माइनस 48, मतलब नेगेटिव आ रहा है। कैसा आ रहा है भाई, नेगेटिव आ रहा है। बात समझ में आ रही है, आ रही है। अगर नेगेटिव आ रहा है मतलब इमेजिनरी रूट्स आएंगे, इमेजिनरी रूट्स, इसका मतलब इमेजिनरी रूट्स आएंगे, इसका मतलब सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। बात समझ में आई, नोट करिए, आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत इसमें, अरे कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क। एक हम रेक्टेंगुलर पार्क बनाना चाहते हैं, हमें बताना है कि पॉसिबल है कि नहीं है, ठीक है। ऑफ पेरीमीटर, इसकी पेरीमीटर दे रखा है, क्या पेरीमीटर कितना दे रखा है 80 मीटर, ठीक है। एंड एरिया भी दे रखा है आपको, तो एरिया कितना आ गया भाई 400 मीटर स्क्वायर। सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। मान लेते हैं इसकी लेंथ L है और ब्रेथ B है, ठीक है, लेंथ L है और ब्रेथ B है। तो इसका पेरीमीटर कितना रहेगा, इसका पेरीमीटर वो कितना आएगा 80, 2 इंटू एल प्लस बी होता है पेरीमीटर इक्वल्स टू 80, एक कटेगा तो L प्लस बी कितना देगा 40। तो यहाँ से मान लेते हैं B कितना आ गया हमारा 40 माइनस L, आ गया। अब हम निकाल एरिया क्या होता है L इंटू बी, ये दे रखा है 400, तो L B कितना है 40 माइनस L, तो कितना आएगा 400, तो ये कितना आ गया 40L माइनस L स्क्वायर इक्वल्स टू 400, ठीक है। आप क्या करो जरा इसको इधर भेज दो, तो क्या आएगा हमारा L स्क्वायर माइनस का 40L और प्लस का 400 है ना, है। तो फैक्टराइज करोगे या D निकाल लो, तो फैक्टराइज करो, D निकालो, तो B स्क्वायर माइनस 4AC, B कितना है माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू A इंटू C, ठीक है। तो ये कितना आएगा 1600 माइनस A भी कितना आ जाएगा 1600, D कितना आ गया हमारा 0, आगे ना। तो रूट्स कैसे होंगे, रूट्स रियल एंड इक्वल, तो यहाँ से L निकाल सकते हो माइनस बी प्लस अंडर रूट डी डिवाइड बाय 2a, तो L माइनस बी कितना है माइनस 40 प्लस अंडर रूट 0 डिवाइड बाय 2 इंटू ए, तो L कितना आ गया 20 मीटर। उसी तरह दूसरा रूट भी इक्वल आएगा, L इक्वल टू क्या आएगा, क्योंकि डी 0 है तो रूट्स इक्वल आएंगे, ए लेंथ 20 तो दूसरा लेंथ भी कितना आएगा 20 मीटर, तो लेंथ 20 मीटर आ गया, लेंथ कितना आ गया 20 मीटर। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं। सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ, तो लेंथ 20 मीटर आ गया, तो ब्रेथ निकाल ही सकते हैं। तो ब्रेथ कैसे निकालोगे, 40 माइनस 20 कर दो, तो ब्रेथ भी कितना रहेगा 20 मीटर,
बात समझ में आई। तो लेंथ भी 20 मीटर, अब ब्रेथ भी कितना आ गया 20 मीटर। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। आया समझ में? अरे बोलो, आया समझ में? आया। तो चलिए आज हमने चैप्टर 4 का एक्सरसाइज 4.3 कंप्लीट कर लिया। आई होप आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।